हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। इस ट्यूटोरियल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो हमने आपको होम असाइनमेंट दिया था उसके बारे में। डिफ्रेंसिएशन का आपको लास्ट क्लास 23 सितंबर को जो क्लास हुई थी इसमें हमने होम असाइनमेंट दिया था। उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं, तो एक बार सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कि आपको अगर हो भी गए हैं तो क्या पता ईजी मेथड क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सबसे ईजी था, सेकेंड डेरिवेटिव पूछा था। और हमें पता है कि सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और उस जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है उसी इक्वेशन को दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो वाई का सेकेंड डेरिवेटिव हो जाता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लूँगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। अब आप चाहो तो एलसीएम ले लो, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है एलसीएम लेने की। अब आप इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y डबल डैश x, और 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, और 1/x का डेरिवेटिव हमें पता क्या होता है -1/x²। तो ये हमारा आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। तो जस्ट आइडिया देने के लिए ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जिनमें प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन थे। जैसे आ गया y = EX sin x + cos x, हमें प्रूव करना है। ये रिजल्ट जो मैंने लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव तो लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट रूल लगाना नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है EX और एक ब्रैकेट में sin x + cos x, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो EX एज इट इज़। अब हम डेरिवेटिव लेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म का, यानी sin x + cos x का। क्या होगा cos x - sin x, और उसके बाद यहाँ होगा sin x + cos x एज इट इज़ EX का डेरिवेटिव EX। अब क्या होगा, जनरली मैं आपको बताता हूँ एक अप्रोच तो क्या होगी, ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे EX कॉमन ले लेंगे। EX कॉमन लेने से sin x कट जाएगा, आपको आ जाएगा 2EX cos x, और फिर आप उसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लेंगे। उस केस में आपको ये सारी वैल्यूज़ फिर इस रिजल्ट में पुट करनी पड़ेगी, सेकेंड डेरिवेटिव की, फर्स्ट डेरिवेटिव की। मैं आपको बता रहा हूँ हम यहीं से डायरेक्ट रिजल्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ कि हम देख रहे हैं ये डेरिवेटिव लेने के बाद ये जो इक्वेशन आ गया ना बेटा, ये तो आ गया y, वापस देख लो आप। तो मैं इसको ना y रिप्लेस कर देता हूँ, इस तरह से मैं इसको y ही रिप्लेस कर देता हूँ, और फिर y को इस साइड ले आता हूँ, या वहाँ पे भी रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसको इस साइड ले आता हूँ। अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। आप उसको वहाँ पे भी रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में रीअरेंज कर देंगे। अब ये जो इक्वेशन आई है, अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लूँगा दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा y' का डेरिवेटिव y डबल डैश, फिर y का डेरिवेटिव y', और यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो EX एज इट इज़ cos x - sin x का डेरिवेटिव होगा, या हम ऐसे करते हैं cos x - sin x एज इट इज़ रख देते हैं। EX का डेरिवेटिव EX हो गया, किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं प्रोडक्ट रूल। और फिर EX एज इट इज़ cos x - sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin x - cos x, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या करूँगा मैं, ये जो टर्म है EX cos x - sin x, ये तो इस रिजल्ट से आ गई y' - y। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसकी जगह लिख देते हैं y' - y। और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो EX sin x + cos x ये बन जाएगा आपका y, तो यानी ये बन गया -y। तो जब सबको एक साइड लाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा y', और ये भी y' इधर आके माइनस होगा तो 2y', और -y उस साइड है तो इधर आगे हो जाएगा +2y और इक्वल टू 0। देख लो आपको यही प्रूव करना था, तो यहाँ से रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड निकालो डेरिवेटिव, और उसको फिर जो रिजल्ट में निकालना प्रूव करना उसमें पुट कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करता हूँ, क्योंकि हमें देखो बेटा प्रूव जो करना है उसको साइन कॉस में करना है, तो मैं क्या करता हूँ इसको डेरिवेटिव लेने से पहले इसको यहीं पे कन्वर्ट कर देता हूँ साइन और कॉस में। तो sec x को लिख सकते हैं 1/cos x, और tan को लिख सकते हैं हम sin x/cos x। तो जब एलसीएम लिया तो ये बन गया 1 + sin x/cos x, है ना। अब इसका आप डेरिवेटिव ले लो, इसका जब डेरिवेटिव लोगे तो ऑब्वियसली लगेगा क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल में हो गया cos² x, फिर यहाँ पे cos x एज इट इज़, आप डेरिवेटिव लोगे 1 + sin x का, 1 का डेरिवेटिव 0, sin x का cos x, फिर -1 + sin x एज इट इज़, और फिर cos x का डेरिवेटिव लोगे तो cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा -sin x।
तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा। अब जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो हो गया 1, तो ये बच गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं दोबारा डेरिवेटिव लेने से पहले एक चीज़ करूँगा, देखो मैं क्या करूँगा, जो नीचे कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो वहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर निकाल ली। अब नीचे आप ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगाओगे तो एक टर्म बन जाएगी 1 माइनस साइन एक्स और एक बन जाएगी 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पे मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो जब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूँगा और क्वोशिएंट टू लगाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, ऊपर 1 है, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, फिर 1 एज इट इज़ और 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस कॉस एक्स। तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, यही प्रूव करना था, है ना। तो बहुत इजी अप्रोच है और बिल्कुल इसी पे पैरेलल लाइन पे अगला क्वेश्चन था। तो क्या करेंगे, कॉस एक्स को लिख देते हैं 1 बाय साइन, इसको लिख देते हैं कॉस बाय साइन। तो ये क्या आ गया 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब आप इसको डेरिवेटिव ले लो। तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर माइनस 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। तो आपके पास क्या आएगा डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। तो आप ऐसे करो, माइनस कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो ये प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, और फिर पूरे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा साइन स्क्वायर एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई थी, तो ये आ जाएगा आपके पास -1 और 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे के 1 प्लस कॉस एक्स से कट जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया सिंप्लीफाइड फर्स्ट डेरिवेटिव। आप चेक कर सकते हो कि डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो मैं जब दोबारा डेरिवेटिव लूँगा तो अपने आप ही इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि क्वोशिएंट रूल लगाओ, आप इसमें चेन रूल भी लगा सकते हो। कैसे, आप इसको कह सकते हो कि ये 1 माइनस कॉस एक्स की पावर -1 है, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स की पावर -2 इंटू -1 और फिर 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, वैसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ क्वोशिएंट रूल। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस माइनस प्लस 1 और 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा प्लस साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का खुद डेरिवेटिव माइनस होता है। तो हमारा डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये भी बहुत मुश्किल नहीं क्वेश्चन था, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन था, बट ये सारी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ये तो आपका 2 ही लाइनों में हो गया होगा। ये पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, आपने चेन रूल लगाया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस 2x, और फिर एंगल यानी 2x का डेरिवेटिव लिया था 2। ऐसे ही b एज इट इज कॉस 2x का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन 2x और फिर 2x का 2। अब दोबारा डेरिवेटिव ले लो, जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस x का क्या आएगा साइन 2x और साइन 2x के बाद 2x का 2, तो ये बन जाएगा 4a। ये बन जाएगा cos 2x और फिर 2x का 2, तो ये बन जाएगा 4b। ठीक बात है। और यहाँ पे cos x रेटिव माइनस साइन एक्स, तो अब -4 कॉमन ले लेंगे तो आप देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो तो y बन रही है, तो ये माइनस हो जाएगा -4y, और 4y को जब आप इस साइड ले आओगे तो ये आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 4y इक्वल टू 0, एंड दिस इज दी डिजायर रिजल्ट बट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, क्या करेंगे इसके अंदर डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर मैंने क्या बताया था जब अपॉन में टर्म आए तो इसके अंदर ले जाएंगे, और इससे हिंट मिलता है कि ये जो प्रूव करना है ना, यहाँ पे हिंट मिलता है कि ये सेम टर्म होती है या उसी का स्क्वायर रूट होता है। तो हम इसको इधर ले जाते हैं। अब ये जो रिजल्ट आया है इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं बेटा, है ना। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश, फिर वाई डैश एज इट इज़, वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल टू 0। तो देख लो अब डायरेक्टली ही रिजल्ट आ जाएगा, हमें कुछ पुट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो दिस इज़ प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, और बहुत ईजीली आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। अगला भी सेम है, बट यहाँ पे tan इनवर्स का होल स्क्वायर है ना बेटा। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेते हैं। तो y डैश क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ x की पावर 1, और फिर tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा y डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और 2 tan इनवर्स x। अब हम इस रिजल्ट का दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये अभी मैंने आपको क्विज में भी करवाया था ना, जिसमें हमने पूछा था कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आंसर 2 आ रहा था। तो प्रोडक्ट लगाते हैं बेटा। इसमें जब डेरिवेटिव लेंगे तो y डैश का एज इट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 एज इट इज़। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर से इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा y डबल डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ऑलरेडी था तो होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 2 को इधर ले आएंगे, प्रूव हो गया। देख लीजिए 10 में से 7 क्वेश्चन तो कितने ही डायरेक्ट हैं, और अगले 3 भी कोई ट्रिकी नहीं है, वो भी फटाफट हो जाएंगे इसी अप्रोच से, ठीक है। 8th क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सेम क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो पहले पावर आगे जाएगी बेटा, तो 2 साइन एक्स की पावर 1, फिर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे अब, ये जो अपॉन वाली टर्म है इधर ले आएंगे। क्यों, क्योंकि ये मैंने बताया था सेकेंड डेरिवेटिव के साथ अपने आप ही इसी फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। या तो सेम मिलेगा या उसी का स्क्वायर होगा नीचे वाली टर्म का। इसको इधर ले आते हैं। इधर लाने से क्या होता है, हमारा ना क्वेश्चन बच जाता है और वो कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो हट जाती है। अब हम इसी क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो प्रोडक्ट टू लगेगा बेटा लेफ्ट साइड पे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। तो वाई डैश, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, सॉरी वाई डैश था तो वाई डबल डैश, फिर वाई डैश एज इट इज़, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले 2 से 2 कट गया, और फिर आप क्या करो, इस इक्वेशन को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हम कह सकते हैं इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले गए, एक ही बात है। तो आप जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे या 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा रूट इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, यानी ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, और यहाँ पे ये कट जाएगा इससे, तो ये सिर्फ बचेगा एक्स वाई डैश, और उधर बचेगा सिर्फ 2 को भी इधर ले आओ। तो जो हमें प्रूव करना है वो अपने आप आएगा, आपको कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, है ना। देख लो आप क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश वाई डबल डैश यानी y2 माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 2, ये रहा, डायरेक्ट आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। y इक्वल टू ई साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सेम, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। आपको पता है कि e का डेरिवेटिव तो ये खुद ही होता है, तो e का डेरिवेटिव एज इट इज आ जाएगा। फिर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उधर ले जाते हैं फिर से वही, क्योंकि यहाँ पे हमें मिल रहा है हिंट। तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश ई की पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। आप चाहो तो इसको y भी लिख सकते हो, इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसको y भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। क्या करें, तो y लेके चल लें, ठीक है। तो आप इसको बिना y लेके भी ट्राई कर लेना, एक बार मैं y लेके चल रहा हूँ। तो अब जब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे, ये जो हमारे पास आई है, तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, एक बार देख लेते हैं फटाफट। प्रोडक्ट लगेगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई डैश का डेरिवेटिव क्या होता है वाई डबल डैश, फिर वाई डैश एज इट इज, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, और इधर आ जाएगा y का डेरिवेटिव वाई डैश, ठीक है। अब हम एलसीएम लेके रूट इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश
माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू, क्योंकि मैंने क्या किया है इस इक्वेशन को एक तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, या फिर आप कह सकते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से एलसीएम लेके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये टर्म आ जाएगी वाई डैश इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आप देख सकते हो वाई डैश इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या था, वाई डैश इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर था वाई के इक्वल। तो मैं इसको लिख देता हूँ वाई के इक्वल। तो हमें क्या प्रूव करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश ये आ रहा है हमारा, फिर एक्स वाई डैश ये आ रहा है, और उधर जो वाई था इधर आ गया माइनस वाई। तो देख सकते हो दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, तो प्रूव हो गया है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। और चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सेम अप्रोच बेटा, क्या करेंगे अब तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा इन क्वेश्चंस में। ई की पावर tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, मतलब पहले एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ये खुद आया, और फिर tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर से उधर ले जाते हैं क्योंकि यहाँ मैच कर रहा है ना। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसको भी y ले सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था, इसको y ले लेते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, क्या आएगा देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश, फिर वाई डैश एज इट इज, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, और इधर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा y, है ना, ठीक है, ये आ जाएगा वाई डैश, सॉरी वाई डैश, ठीक बात है। अब वाई डैश क्या था, वाई डैश था हमारे पास ई की पावर tan इनवर्स एक्स, यहाँ पे मैं वाई डैश की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये समझ आया कुछ स्टेप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश, फिर वाई डैश एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और वाई का डेरिवेटिव वाई डैश। अब मैं वाई डैश की वैल्यू पुट कर रहा हूँ ई की पावर tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश, और ई की पावर tan इनवर्स को y लिख सकते हैं, इधर ले आएंगे प्रूव हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके होम असाइनमेंट के क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिए, और आपको ये रिवाइज करने हैं एक बार लिख के, और अपने आप में कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, ठीक है। एक चीज़ और बता दो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x माइनस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। तो अगर ये आता है तो उस केस में आपको वाई डैश की वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी, वाई डैश को इधर ले जाना है, और फिर वाई डैश कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ट्राई करते रहिए, और कोई डाउट हो तो फिर से वही बात पूछते रहिए अपने डाउट्स। थैंक यू सो मच।